एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज मैं आपसे मिल रही हूँ वेंसडे की सुबह में। और वेंसडे की मॉर्निंग है ये। मैं उठ गई थी, विराज को स्कूल भेजना था। और लास्ट व्लॉग आपने मेरा नैनीताल वाला देखा था, जो कि लास्ट वीक का था। और लास्ट वीक से अब तक मैंने कोई व्लॉग नहीं किया है, तो बस मैं आज कर रही हूँ। व्लॉग क्यों नहीं किया इस एक वीक में, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो बस मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले कर्टन्स हटाना, थोड़ा सा फ्रेशन अप होना, वही सुबह के काम। और विराज को स्कूल भेजना था आज कई दिनों के बाद, तो बस उसी का लंच वगैरह तैयार किया, उसको रेडी किया। खुद मैं अभी इस टाइम तक तो नहीं नहा पाती हूँ, बट वही है कि जैकेट वगैरह डाल के जाना पड़ता है, क्योंकि अब ठंड होने लगी है नीचे बस तक बिठाने के लिए भी। और यहाँ पे विराज आपको बाय बोल रहा है, तो उसको लगा कैमरा ऑन ही नहीं है, तो वो पहले कैमरे की तरफ आ रहा था, बट फिर मैंने उसको बताया ऑन है, तो उसने बाय किया। और बस मैं उसको बस में ड्रॉप करके आ गई हूँ। आपको पीछे घड़ी दिख रही होगी, 9 से ऊपर हो गया है। 8:50 अराउंड उसकी बस आ जाती है। और बस आके मैं थोड़ा बहुत अपने काम में लग गई हूँ। यहाँ पे ये कल रात में विराज ने सारे कुशन कवर्स और ये सब हटा दिया था, क्योंकि यहाँ पे वो खेल रहा था। तो आके मैं सबसे पहले ये ही ठीक कर दूंगी। और बस थोड़ा बहुत जो चीज़ें जहाँ रखी जाती हैं आप उन्हीं को ठीक कर दें, तो रूम अपने आप ही ठीक लगने लगता है। तो क्लीनिंग एज सच अभी मेरी हुई नहीं है, अभी मैं बस बिस्तर वगैरह ही बना रही हूँ। यहाँ पे भी उसकी ये बॉल और ये सब चीज़ें रखी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप स्पेस देख रहे हो, यहाँ पे पहले टेबल थी। जब से वो टेबल हटी है तब से विराज को बहुत स्पेस मिल गया क्रिकेट खेलने के लिए। और हाँ, मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ। आजकल विराज को बहुत इंटरेस्ट आने लगा है क्रिकेट खेलने में। मतलब वो जब भी फ्री होता है वो तुरंत अपने पापा से बोलता है बैट बॉल खेलना है। और ये चीज़ हमने उसमें देखी है, जैसे सोएगा, सो के उठेगा तो भी उसको बैट बॉल खेलना है, या फिर स्कूल से आएगा, थोड़ा बहुत टाइम है, 15-20 मिनट का टाइम है, तो उसको बैट बॉल खेलना है, और वो बहुत इंटरेस्ट से खेलता है। तो ये चीज़ आप अपने बच्चों में अभी से ध्यान दीजिए कि उनको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि हम उसके साथ जैसे टीवी भी देखता है, या हमने उसको और भी गेम्स दिए हुए हैं, जैसे पजल वगैरह भी खेलता है, बट उसका जो मेन इंटरेस्ट है वो बैट बॉल में ही रहता है। और इनफैक्ट वो फ़ोन में भी कई बार जैसे हमारे साथ देखता है या पीके जी के साथ देखता है, तो वो बैट बॉल ही देखता है फ़ोन में, तो उसका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है। तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि अगर ऐसे ही इंटरेस्ट उसका बना रहा तो आगे चल के हम उसको किसी एकेडमी वगैरह में डाल देंगे, थोड़ा जब बड़ा होगा तो ये तो रही विराज की बात। तो चलो अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट, बट उससे पहले ये थे कुछ बर्तन जो रात मैंने नहीं किए थे आलस की वजह से। तो वैसे तो मैं कर देती हूँ जनरली, ताकि मुझे सुबह कोई काम ना दिखाई दे, तो पहले मैंने वो बर्तन ही क्लीन किए। और यहाँ पे मेरे पास ये 2 जार खाली हुए थे, ये मैंने वॉश करके रखे हुए थे। तो इनमें मैं ये अखरोट डालने के लिए इनको उठाकर लाई थी, और ये देखो मैं एक भी अखरोट अंदर नहीं डाल पाई जार में, सब कुछ बाहर ही गिर गया। ये अखरोट आपको याद होगा हम लोग नैनीताल से लाए थे, तो कुछ ओपन में लाए थे, कुछ पूरे पूरे लाए थे। तो वो मैंने जो ओपन वाले थे वो नीचे डाल दिए, बाकी जो पूरे थे वो मैंने एक जार में डाले, उसमें आए नहीं, तो मैंने दूसरे में भी डाल दिए थोड़े से। तो ये जार खाली हुए थे तो इसमें मैंने वो डाल दिए। अब तक वो अखरोट ऐसे ही बाहर ही पड़े थे। और ये थे मुरमुरे, ये बड़ा पैकेट तब से बाहर ही रखा था, क्योंकि विराज डेली खाता है थोड़े थोड़े। तो एक डब्बा मैंने इसके लिए भी बना दिया कि ये मुरमुरे इसमें रख देती हूँ, जब उसको खाना होगा इसमें से खा लेगा। बाकी का मैंने क्लिप लगा के रख दिया है। और बस उसके बाद मैंने शावर लिया, क्योंकि फिर मुझे लग रहा था लेट ही हो जाएगा, तो पहले शावर ले लो। शावर लेके आई थी, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मशीन का एक लोड लगा दिया था। कुछ कपड़े थे ऑलरेडी, कुछ कपड़े वॉश होके मैंने रखे हुए थे जो मुझे फोल्ड करने हैं, और यहाँ पे दूसरा लोड लग चुका है। तो थोड़े थोड़े करके मैं कपड़े वॉश करती रहती हूँ बीच बीच में। बेडशीट्स वगैरह चेंज हुई थी एक दिन पहले, तो वो भी थी, वो लोड मैंने लगा दिया है उस के बाद ये किचन की जो डस्टबिन थी ये मैंने वॉश करके रख दी थी सुबह में, जब मैंने बर्तन वॉश किए थे। और उसको मैंने धूप में रख दिया था बाहर सूखने के लिए, तो वो मैं उठा करके ले आई हूँ, और उसमें मैंने गार्बेज बैग लगा दिया है। और बस उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी वगैरह हो जाऊँगी। रेडी एज सच नहीं होती हूँ, क्योंकि घर में ही रहना होता है, तो बस जो भी क्रीम वगैरह लगानी है, थोड़ा बाल वगैरह ठीक करने हैं, बस वही सब काम है। और बस उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी।
हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपसे मिल रही हूँ नैनीताल ब्लॉग के बाद। तो नैनीताल से हम लोग आ गए थे वेंसडे, यस। और अब अगला वेंसडे आ गया बेसिकली। तो इस एक हफ्ते में एक्चुअली क्या हुआ, वेंसडे हम आ गए थे, थर्सडे विराज स्कूल गया था, फिर थर्सडे इवनिंग हम लोग मेरठ चले गए थे क्योंकि नैनीताल नीम करौली का जो प्रसाद था वो पीकेजी चाह रहे थे जो हमारे आसपास के लोग हैं जिन्हें हम दे सकते हैं उन्हें हम दें। तो हम लोग मेरठ चले गए थे सबको प्रसाद देने के चक्कर में, और फिर वीकेंड था तो एक आध दिन रुक गए। और आज है वेंसडे, विराज स्कूल जा चुका है, सुबह से आप देख ही रहे हो जो भी मेरे साथ साथ काम हो रहे हैं। और वंदना जो मेरी हाउस हेल्प है वो 2 दिन की छुट्टी पे है, आज नहीं आई है और कल भी नहीं आएगी क्योंकि उसके घर में कुछ शादी का फंक्शन है। तो यस, सुबह के सब काम हो चुके हैं। इट्स 10:30 और मेरा नहाना धोना सब काम, घर के बर्तन वगैरह बिस्तर वगैरह सब हो चुका है। तो मुझे सडनली याद आया, मैंने नैनीताल से कुछ छोटी छोटी चीज़ें खरीदी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं की कि मैं क्या लाई थी। तो कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी यूज़ में जा चुकी हैं, बट मैं वो आपको बता दूंगी, और जो भी नहीं गई हैं जो मेरे पास है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले मैं मंदिर से रिलेटेड आपको बता देती हूँ। एक ये मैंने लिया है मंदिर से रिलेटेड, ये इसमें आप जैसे रोली चावल और ये सब चीज़ें रख सकते हो। ये बड़ा क्यूट सा लगा मुझे, ऐसे 4 वाला। तो पीतल में है ये, पीतल में, यस पीतल में है। तो एक ये मैंने लिया है, और एक ये डब्बी मैंने ली है, बहुत क्यूट सी डब्बी है। इस तरीके से ये ओपन होती है। तो ये मैंने ली है सूखा वाला जो सिंदूर होता है ना, उसको रखने के लिए। तो ये एक डब्बी मैंने ली है। एक मैंने अगरबत्ती का स्टैंड लिया है, वो काफ़ी हैवी में है, वो मैं भी आपको दिखा दूंगी। और हनुमान जी की एक मूर्ति ली थी, वो मंदिर में लग चुकी है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। और एक और फोटो पीके जी ने ली थी, क्योंकि नीम करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार बोला जाता है। तो हनुमान जी के साथ उनकी एक फ़ोटो थी, जो इतनी छोटी सी फ़ोटो वो हमने वहीं से ली थी, वो भी मंदिर में जा चुकी है। तो वो भी पीके जी ने लगा दी थी, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और एक हमने छोटी सी बुक खरीदी थी हनुमान चालीसा की, वैसे तो हमारे पास थी बट स्टिल पीके जी का मन था तो हमने वहाँ से भी हनुमान चालीसा ले ली थी। तो वो भी मंदिर में जा चुकी है। तो ये कुछ सामान थे मंदिर रिलेटेड जो हमने लिए थे। उसके बाद हमने ली थी कैंडल। तो एक ये कैंडल है, ये फ्रेग्रेंस वाली जो होती हैं, एक ऑलरेडी यूज हो चुकी है, सैंडलवुड फ्लेवर है उसका, ये औद करके कुछ है, आई डोंट नो। कैंडल मैंने ली थी जैस्मिन फ्लेवर में, ये भी सेंटेड कैंडल है, ये भी बहुत अच्छी है। ये मैं पहले यूज कर चुकी हूँ तो मैं दोबारा लाई हूँ जैस्मिन। 3 हमने ईयरिंग्स लिए हैं, SPV, V फॉर विराज, S फॉर सेतु एंड P फॉर प्रदीप। तो हमारे तीनों के ये ईयरिंग्स हैं। एक मैंने ये लिया है फ्रिज मैग्नेट नैनीताल, ये बर्बरी प्रिंट जो होता है ना उसमें है। सो यस, बस यही शॉपिंग मैंने की है और यही आपको दिखाना बाकी रह गया था, तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने वहाँ से ये सब चीज़ें खरीदी है। माल रोड से ही सब कुछ लिया है, और माल रोड के अलावा नैनीताल में है भी कुछ नहीं। बोटिंग वगैरह आप कर सकते हो, एंजॉय, यही सब चीज़ें मिलती हैं। और मैं बहुत बार जा चुकी, इसलिए मेरा एज सच बहुत ज़्यादा कुछ खरीदने का मन नहीं था। बट वही है कि छोटी मोटी चीज़ें फिर आदमी ले ही लेता है जब वो किसी शॉप पर रुक के कुछ देखता है। तो बस इतना ही मैंने खरीदा। तो चलो, बातें बहुत हो गई, ऑलरेडी 10:30 से ऊपर हो गया। मैं चलती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ अपना और पीके जी का, और चाय बनाती हूँ बढ़िया सी। तो बस यहाँ पे मैंने नैनीताल वाला वो जो फ्रिज मैग्नेट था वो लगा दिया था, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीले। तो ये बेसन की चीले मैं बना रही हूँ, और इसमें जो भी वेजिटेबल्स आप डालना चाहें वो डाल लें। तो इनके बहाने से वेजिटेबल्स भी खाई जाती हैं। तो गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, ये सब मैंने डाल ली थी, और एक एक चीला दोनों को बनाया था। मैंने थोड़ा हैवी बनाया था, इसलिए एक एक बनाया था। और 1-2 पीस मैंने यहाँ पे ब्रेड के भी सेक लिए थे। और बस पीके जी आ गए थे, हम दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट एंजॉय किया था। बस उसके बाद वो अपने ऑफिस के काम में लग गए थे, और मैं कुछ अपने चुटर पुटर कामों में लग गई थी। ये मैंने आपको दिखाई थी अभी सिंदूर की डब्बी जो मैं लेकर आई थी। तो ये सूखा सिंदूर मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, बट पूरा नहीं आया, तो थोड़ा सा बच गया है, वो मैंने एज इट इज़ रख दिया। और यहाँ पे मेरे जो कपड़ों का लोड लगा हुआ था वो वॉश हो चुका था, तो यहाँ पे मैं कपड़े भी डाल दूंगी सूखने के लिए। आजकल धूप का तो कोई भरोसा रहता नहीं है, क्योंकि इतना पोल्यूशन है वेदर में कि मौसम ही नहीं समझ में आता कि कब कैसा मौसम हो रहा है। 1-2 दिन से थोड़ा धूप कम थी, आज थोड़ा ठीक ठीक थी, तो मैंने आज लगा दिया था लोड। बस मैंने यहाँ पे कपड़े भी सुखा दिए, और बस देखते ही देखते लंच का टाइम हो गया। तो विराज को लाने से पहले मैं खाना वगैरह बना के रख दूंगी। कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी है, और इसमें बन रही आलू मेथी की सब्जी।
और दाल का मैंने छौंक भी तैयार कर दिया है, तो बस सारी प्रिपरेशन डन ही है लंच की। और यहाँ पे देखो विराज आ गया है और आते ही जैसे मैंने आपको बताया था बैट बॉल में वो लग गया अपने पापा के साथ। तो चलो बस लंच करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ आलू मेथी की सब्जी बनके रेडी है और बस हम लोगों ने लंच किया। लंच के बाद ये बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं, सिंक एकदम खाली है और सूखने के लिए सब इधर लगा दिए, कुछ तो मैंने गैस के ऊपर भी रख दिए। तो काउंटर टॉप पूरा वैसे क्लीन हो चुका है और बस उसके बाद हमने 1-2 घंटा रेस्ट किया और आफ्टरनून में फिर अगेन वही हर्डल अपनी रिपीट होती रहती है। जो आफ्टरनून के बर्तन हैं उनको अपनी प्लेस पे रखो, फिर शाम की मैं चाय बनाऊंगी यहाँ पे अपनी और पीके जी की, और उसके बाद फिर वही थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो, कुछ देख लो, टीवी देख लो, फ़ोन चला लो, घर पे बात कर लो और फिर वही अपने डिनर सीन्स। तो डेली रूटीन आई होप सबका ऐसा ही रहता होगा जितनी भी हाउस मेकर्स हैं। और थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, कोई कोई दिन अलग चला जाता है, कुछ अलग काम कर रहे हो तो कोई और काम छोड़ के आप उस काम को करेंगे। तो बस यही जीवन की दिनचर्या है और बस इसी के साथ हमें अपनी पूरी लाइफ काटनी है, तो क्यों ना हंस के काटी जाए। तो बस यहाँ पे कुकर में मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे डिनर के लिए और यहाँ पे हम दोनों चाय एंजॉय करेंगे। तो चलो मैं इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइज टेक केयर। बाय बाय।